सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक विश्व है, एक आस है और विश्वास है। विश्व कहते हैं संसार को और आस कहते हैं आशा को। तो ये विश्व जो है ये आशा पर बना हुआ है और इसी विश्वास पर, इसी आशा पर ये दुनिया चल रही है। लेकिन बात इतनी है कि विश्वास कहना आसान, लेकिन विश्वास होना कठिन। यदि मनुष्य को विश्वास हो जाए तो वह इस विश्व संसार की आशा न रखे उसकी आशा जिसका उसके हृदय में विश्वास है। जब तक वह विश्व यानी संसार की आशा रखता है तब तक ये समझना होगा कि अभी इसका विश्वास कथन मात्र विश्वास है, यथार्थ में विश्वास नहीं। अगर विश्वास होता तो फिर यह संसार की आशा क्यों करता? आशा तो उसकी करता कि जिसकी आशा से ही सब कुछ। आप कहेंगे कि वो कौन सी आशा है? अरे भाई, आशा के बल पर तो माँ चाहती है संतान और भक्त का भगवान चाहता है अपना साथी। क्यों? माँ इसलिए पुत्र चाहती है कि जब मैं वृद्धा हो जाऊंगी तो मेरा लड़का मेरी सेवा करे, और भक्त अपना साथी इसलिए चाहता है कि जब मेरा ये शरीर नहीं रहेगा तो ये मेरा साथी काम करेगा। जो झंडा मैंने अपने हाथ में ले रखा है उस झंडे की यह शान बना रखेगा कि धन के सामने झुकेगा नहीं, प्रशंसा के सामने झुकेगा नहीं, कि झुकेगा केवल ईश्वर के नाम पर, प्रभु के नाम पर। और जो प्रभु के नाम पर झुकेगा उसी के सामने ये झुकेगा, इंसान के सामने नहीं। ये है आशा। जिस आशा से भक्त भक्ति करता है, माँ संतान चाहती है और आशा ही मनुष्य को जीवित रखती है। जो निराश हो गया, हताश हो गया, जिसके जीवन में कोई आशा नहीं, उसका जीवन जीवन नहीं। किंतु विश्वास की बात कहने वाले तो बहुत मिले, लेकिन विश्वास तो कोई कोई करता है। ये मीरा का विश्वास था कि विश्व भी अमृत हो गया। भक्त का विश्वास बड़ा अनोखा होता है और उसी विश्वास के आधार पर ही वह दुनिया के महाकष्टों का सामना प्रसन्न वदन हो करके करता है। यह प्रहलाद का विश्वास था कि मेरा रक्षक भगवान मुझे जला कौन सकता है, मार कौन सकता है, कुचल कौन सकता है, क्योंकि मैं इंसान का नहीं, मैं भगवान का हूँ। किंतु प्रहलाद की कथा सुनने से, मीरा की बात सुनने से, पद गाने से विश्वास नहीं पैदा होता। विश्वास तो अपने मन की चीज है, किसी के दिलाने से, किसी के कहने से नहीं। ये मन मान ले तो विश्वास। कौन धोखा देगा? जो धोखा देता है वो धोखा खाता है, क्योंकि जिसने जिसका विश्वास किया है। इंसान विश्वास घातक हो सकता है, विश्वास घात कर सकता है, लेकिन जो विश्व का स्वामी है, संसार का मालिक है, वो कभी विश्वास घातक नहीं हो सकता। जिस दिन वो विश्वास घातक हो जाएगा उस रोज ये विश्व नहीं रहेगा, ये संसार नहीं रहेगा। लाखों की संख्या में अब भी भारतवर्ष में साधु हैं। किसके विश्वास पर? भगवान के विश्वास पर।
कहीं नौकरी करने जाते हैं, कोई काम नहीं करते, व्यापार नहीं करते, धंधा नहीं करते, लेकिन उनको विश्वास है कि वो हमें खाने को देगा और देता है, देता रहेगा। तो विश्वास को बैठा तो उसने सब कुछ खो दिया। किंतु ये अपना अपना विश्वास है, हमारा ये विश्वास है, आपका ये विश्वास है। कोई मनुष्य के विश्वास पर टिका हुआ है, कोई भगवान के विश्वास पर टिका हुआ है। जो भगवान के विश्वास पर नहीं ठहरता उसकी अवस्था कैसी है, और जो मनुष्य के विश्वास पर ठहरा हुआ है उसकी अवस्था कैसी है कि दो उदाहरण। मनुष्य की विश्वास पर ठहरने वाले व्यक्ति की वही हालत है जैसे मरते हुए आदमी को ऑक्सीजन दी जाए, गैस दी जाए, वायु दी जाए ताकि इसकी वायु रहे बनी। और भगवान के विश्वास पर ठहरने वाले व्यक्ति की अवस्था वह है कि जो वायु चल रही है, वायु बह रही है, ये धोखा नहीं दे सकती, ये तो बहती रहेगी। तो जिसका सीधा वायु से संबंध है उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। और जिसको हवा पर विश्वास नहीं है, जिसकी हवा खत्म होने पर आई, श्वास खत्म होने पर आया, उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो मनुष्य पर विश्वास करना ऑक्सीजन का सहारा है और भगवान पर विश्वास करना वायु का सहारा है। मैं रहूं या न रहूं, लेकिन ये वायु रहेगी। मैं रहूं या न रहूं, ये विश्व रहेगा। मैं रहूं या न रहूं, बनाने वाला रहेगा। ये भी एक विश्वास, ये विश्वास यथार्थ हो जाता है, ये विश्वास ठीक बैठता है। तब विश्वास करके देखो, किसी के कहने पर विश्वास करना गलत, करके देखो कि जिसने विश्वास किया है मनुष्य का नहीं बल्कि भगवान का। और एक बात है इसमें, यदि मनुष्य को भी भगवान समझ करके विश्वास करे तो वो मनुष्य भी धोखा नहीं दे सकता। यदि इंसान को इंसान समझ करके मनुष्य विश्वास करता है तो धोखा दे जाएगा, लेकिन इंसान को यदि भगवान समझ करके उसका विश्वास करे, जैसा कि हम ऋषि मुनियों की वाणी का विश्वास करते, जैसे कि हम गीता लिखने वाले की बातों का विश्वास करते हैं, जैसे कि हम गीता का विश्वास करते हैं, धर्म ग्रंथों का विश्वास करते हैं, तो हमारी मौत नहीं, तो हम धोखा नहीं खाएंगे। यदि हमने मनुष्य समझ करके उसका विश्वास किया है तो हमें धोखा हो सकता है, लेकिन यदि हमने मनुष्य नहीं बल्कि भगवान समझ करके ये मुझे धोखा नहीं दे सकता, देगा कैसे धोखा, मैंने इसका विश्वास किया है। अगर ऐसा विश्वास है तो वो विश्वास घात करने वाला सोचता है, घबराता है ऐसे आदमी से, इसने तो मुझ पर पूरा विश्वास कर लिया, यदि मैं विश्वासघात करूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी क्या हालत होगी। कि हालत बुरी हो जाती है, वो विश्वासघात कर नहीं सकता। यदि हम उसको भगवान की तरह सच्चा मानते और यदि हम केवल मनुष्य मानते हैं तो कुछ नहीं। ये विश्वास वाले का विश्वास है कि उसकी कृपा से सत्संग होता है, ये अपना बल नहीं। ये विश्वास वाले का विश्वास है कि जहाँ बैठा देता है वहीं दो चार दस कथा सुनने वाले, बात सुनने वाले, प्रेम से सुनने वाले, भाव से सुनने वाले मिल जाते हैं। कहा था उसने, प्रेम से कहा था, भाव से कहा था, उसने यही कहा था कि तू सत्संग कर तेरे साथ। और वही विश्वास, उसकी कही हुई वाणी का विश्वास आज भी उसी तरह से काम करता है। उसने विश्वास दिलाया नहीं, उसने विश्वास हृदय में बैठा दिया। और यही विश्वास मुझे भी, केवल उन्हीं को था ये विश्वास, ये बात नहीं, ये विश्वास मुझे भी है कि आज का सुनने वाला, आज का सत्संगी अवश्य यह विश्वास लेके चलेगा। जहां तुम सत्संग करो, जहां तुम किसी से बात करो, वो अज्ञात शक्ति जो मेरे साथ है वो तुम्हारे साथ भी। ये तो नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कृपा की है मुझ पर, इतना कहने का तो मुझे अधिकार है कि जो मेरे साथ है वो तुम्हारे साथ भी है। तुम सत्संग करो, सत्य की बातें कहो, भक्ति की भावना दो, देखो तो सही तुम्हारे भीतर वो भावना जागृत होती है कि नहीं, वो काम होता है कि नहीं। ये भी एक विश्वास है। ये विश्वास दिलाने की चीज नहीं है, ये विश्वास लेने की चीज है। और ये विश्वास मनुष्य के भीतर में कब जागता है, जब कोई जगाने वाला, कोई विश्वासी व्यक्ति, कोई भगवान का प्यारा, कोई प्रभु का दुलारा दरवाजे पर आकर के कहता है खोल दरवाजा, हटा इस आवरण को,
भूल जा अपनी अज्ञानता को, तू नहीं बोलता, बोलने वाला मैं हूं। की अवस्था वही होती है जैसे कि विवेकानंद बैठ तो गया, धर्म सभा में बैठ तो गया, लेकिन ये नहीं समझ पाता था कि बोलूं तो क्या बोलूं। ऐसी अवस्था में उसे दिखलाई देते हैं रामकृष्ण परमहंस और ये कहते तू बोल, तेरा काम बोलने का है, तुझे सोचना नहीं, समझना नहीं। सोचेगा समझेगा वो जिसने किताबें पढ़ी और जिसने दिल पढ़ा है, जिसको अनुभव कहते हैं, जिसने अनुभव किया है, वो क्यों सोचेगा? उसका तो देखा हुआ है, उसका तो समझा हुआ है। और देखे हुए समझे हुए की वाणी में एक विशेष शक्ति होती है। घबराता है कौन, सोचता है कौन? वो सोचता है जो अपनी बुद्धि, अपनी विद्या के बल पर कुछ कहता है। ये कहता है प्रकाश मेरा नहीं प्रभु, प्रकाश तेरा। तो ये कहता है मैं बोलने वाला नहीं प्रभु, ये तेरी शक्ति बुलवाती है। एक साधारण व्यक्ति बात करता है तो बात करने में जो शक्ति का प्रयोग होता है, क्या वो अपने घर से लेकर आया है? ये वाणी बोलती है, ये वाणी क्या मनुष्य ने अपनी शक्ति से पैदा की है? अरे तो भगवान की दी हुई शक्ति है। चाहे तुम इसको राम के नाम में लगाओ और चाहे इसको अपने काम में लगाओ, ये वाणी तुम्हारी हमारी नहीं, ये वाणी तो वाणी देने वाले की है। ये भी एक शक्ति है। और आगे बढ़ता है तो उस अवस्था में क्या होता है? उस अवस्था में यह होता है कि उसे कुछ कहना नहीं पड़ता, बातें निकलती हैं। हवा को चलाना नहीं पड़ता। पंखा जो है उसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर करना पड़ता है। लेकिन ये प्रभु की हवा, ये प्रभु की वायु, इसे 1 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर नहीं करना पड़ता। जिस समय वह प्रभु की भक्ति में लग जाता है तो उसके साथ 49 हवा चलती है एक साथ में। जिस समय लंका दहन करने का काम हनुमान जी को सौंपा गया तो हनुमान जी ने ये नहीं समझा कि मेरी क्या हालत है, इतनी बड़ी लंका को मैं कैसे जला सकूंगा। तुलसीदास कहते हैं कि उस समय महावीर में, अब वो हनुमान नहीं रहा, वो महावीर हो गया, क्योंकि वीर की संतान वीर भगवान को मानने वाला, भगवान का भाव रखने वाला भगवान का ही हो जाता है। ये जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ वो क्या करता है? लंका को जलाकर खत्म कर देता है। हनुमान ने लंका जलाई, संत की संतान शंका जलाता है। लंका जल गई, शंका न जली। मनुष्य के भीतर जो संदेह बैठा हुआ है, शंका बैठी हुई है, उस शंका को जलाने वाला कौन? लंका को जलाने वाला तो हनुमान हुआ, ये बात ठीक। लेकिन हनुमान हुआ कि नहीं हुआ, राम हुए कि नहीं हुए, ये कवि की कल्पना है कि यथार्थ है। ये जो शंका हो गई, इस शंका को जलाएगा कौन? भगवान है कि नहीं है, इस शंका को जलाएगा कौन? भगवान निराकार है कि साकार है, ये जो शंका पैदा हो गई, इसको जलाएगा कौन? इसको मिटाएगा कौन? इसको दूर करेगा कौन? वही करेगा जो संत की संतान होगा, जो प्रभु का भक्त होगा, जो आनंद स्वरूप में लीन होने के लिए 24 घंटा तैयार होगा, वही हृदय की शंका को दूर कर सकेगा, जला सकेगा। रावण को यदि राम चाहते तो राम ही बना देते, लेकिन तब दुनिया ये कहती कि राम, तुमने रावण को राम तो बना दिया, लेकिन फिर बना करके वध क्यों किया? तो राम ने देखा कि उल्टा बचता है, मुझे याद करता है, मुझे ऊपर से गालियां देता है, भीतर में प्यार रखता है। और दुनिया क्या कहती है? क्योंकि वो समझाया था, वो कहता था मैं राम के हाथ से मर गया, मनुष्य मुझे नहीं मार सकता, मनुष्य मेरे अहंकार को नहीं मार सकता, मैं रावण हूँ। मेरे अहंकार को मिटाने वाला राम ही हो सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं। इतना मैं बड़ा अहंकारी हूँ कि जिस शिव की मैं पूजा करता था, उसको मैंने अपने दरवाजे पर खड़ा होकर के कहा, चला तू यहाँ, यही मैं तेरी पूजा करूँ। लेकिन
जब तक राम नहीं आएगा तब तक ये मेरा रावण पना, मेरा ये अभिमान, ये दुनिया को कष्ट दे करके रुलाने का भाव नहीं जाएगा। राम यदि रावण को राम बना करके मारते तो दुनिया राम के चरित्र पर कलंक लगाती। इसलिए ऊपर से रावण, लेकिन भीतर से क्या है? भीतर से वो भी राम, राम का नाम लेकर के दिन भर आया राम। लोग कहते हैं बड़ा दुष्ट था। अरे भाई, दुष्ट तो दुनिया के लिए था, क्योंकि दुनिया को रुलाता था। तो दुनिया को क्या रुलाता था? राम की भी तो स्त्री हरण कर ली उसने, राम को भी तो रुला दिया। अरे राम को रुलाता नहीं। यदि वो राम को रुलाता नहीं तो राम उसके घर पर नहीं आता। राम क्यों जाता रावण के पास में? क्या काम था रावण के पास जाने का? राम को रुलाया क्यों? मैंने वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, लेकिन राम कभी तो नहीं आया। मैंने सब कुछ पढ़ा, मैंने पूजा की, मैंने पाठ किया, अपनी गर्दन काट करके अपने देवता को खुश किया, लेकिन राम फिर भी तो नहीं आया। आज दुनिया की दृष्टि में मैं तेरी सीता का ही हरण करता हूँ, देखूं अब तू आता है कि नहीं। जो राम वनवासी था, जो राम दूर दूर भटकता था, ऋषि मुनियों की रक्षा में लगा हुआ था, उस राम को भी लंकापुरी में जाना पड़ा। रावण ने केवल अपना ही उद्धार नहीं किया, लंकापुरी का उद्धार कर दिया। कैसे लंकापुरी का उद्धार कर दिया? प्रथम तो जो राक्षस भाव था वो मिटा दिया, और दूसरी बात ये है कि राम का भक्त विभीषण उसको राजा बना करके प्रजा को सुख पहुंचा दिया। इतना दयालु राम, इतना प्रसन्न वदन राम, यदि वह स्वयं राजा बन के बैठ जाता या अपने भाई को लक्ष्मण को गद्दी पर बैठा देता तो राम को कोई नहीं मानता और कहता कि केवल अपने भाई को गद्दी पर बैठाने के लिए लंका के राजा को मारकर अपना राज्य फैलाया। लेकिन धन्य है राम जो राक्षस के स्थान पर राक्षस ही को बैठाया। धन्य है राम बड़े भाई को हटा करके छोटे भाई को बैठाया। और धन्य है राम जिसने भीतर वाले को बाहर भी दिखला दिया। हाँ, तो भी भीतर वाले को बाहर कैसे दिखला दिया कि रावण तो भीतर से बचता था, ये विभीषण तो बाहर से भी बचता है, भीतर से भी बचता है। कुछ संत ऐसे होते हैं जो केवल अपने ही उद्धार की भावना रखते हैं, वो तरण कहलाते हैं। और कुछ संत ऐसे होते हैं जो तरण तारण दोनों होते हैं, जो भीतर से भी भगवान को भजते हैं और अपनी वाणी के द्वारा औरों के भीतर भी ये भाव देते हैं कि वो भी भगवान को भजें। उनको कहते हैं तरण तारण। स्वयं अपना उद्धार तो किया, अपना पेट तो कुटिया भी भरती है। कुछ साधना करके हम भगवान के चरणों में चले गए, इसमें कौन सी विशेषता? अपना तो सभी कुछ करते हैं। अपना तो मैला भी मनुष्य धोता है, सब कुछ करता है। दूसरे के मैल को अपने मस्तक पर रखे, दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट समझे, दूसरे की विपत्ति को अपनी विपत्ति समझे, दूसरे के लिए मर मिटे, ये कह करके कि तू दूसरा नहीं, दुनिया की दृष्टि में दूसरा होगा, तू मेरा है। तेरे भीतर भी मेरा इष्ट काम करता है, तेरे भीतर भी मेरा प्यारा रमण कर रहा है, वो तू है। दुनिया तुझे दुनिया की दृष्टि से देखती है, लेकिन मैं मेरे भीतर वाले की दृष्टि से देखता हूँ कि तुझमें कोई कमी नहीं। साधु और संत में अंतर क्या है? साधु साधना बतलाता है, सन्यासी गृह त्याग बतलाता है, लेकिन संत कहता है जहाँ रहा वहाँ शांति से रहा। भगवान की शरणागति, भगवान का प्रेम, यही तेरी दो आंखें हैं जो हमेशा चमकती रहेगी दिन और रात। ये सूर्य और ये चंद्र दिन और रात में प्रकाश देती, लेकिन तेरी शरणागति और तेरा प्रभु का प्रेम दिन रात 24 घंटा चमकता रहेगा। तुझे चिंता नहीं, तू मेरा चिंतन करता है और मैं तेरी चिंता लेता हूँ, तू घबराया क्यों? तू विश्वास कर, तू विश्वास कर, तू विश्वास कर। जिनने विश्वास किया है, किसी ने भी बोले भटके भी कभी विश्वास किया है, उसका विश्वास पूरा। देने वाले में कमी नहीं, यदि लेने वाला यथार्थ में लेने की इच्छा नहीं रखता, कथन मात्र है। जैसे पैर में चुभ जाता है वो चिल्ला उठता है, लेकिन जिसके पैर में कुछ चुभा नहीं,
जिसके दिल में प्रभु के मिलने की व्याकुलता पैदा नहीं हुई, वो क्या जानेगा कि राम की भक्ति क्या है, राम की भक्ति क्या है। आज भी राम के नाम पर, चाहे वो भूले भटके हों, चाहे वो लक्ष्यहीन हों, लेकिन आज भी राम की भक्ति पर हजारों आदमी गृह त्याग कर साधु सन्यासी हो जाते हैं। वो घर पर भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये समझा कि घर पर बहुत बाधा है, वहाँ कोई बाधा न होगी। यद्यपि बाधा तो वहाँ भी उपस्थित हो जाती है, क्योंकि इंसान के संस्कार कुछ ऐसे हैं कि जहाँ जाता है वहाँ बाधा पहले। और राधा कहाँ? राधा तो तब न बने जब कृष्ण की उपासिका हो। जिस राधा कृष्ण की आप कहानी सुनती हो, ये पंडितों की सूझ है, ये विद्वानों का खेल है। जिसकी वाणी आकृष्ट करती है, खींचती है आपको, जिसकी वाणी आपके हृदय में प्रसन्नता का भाव देती है, वही आपके लिए कृष्ण है। अगर कोई इसका उल्टा अर्थ लगाए तो वो पागल है। इंसान में शक्ति नहीं कि वो किसी को अपनी ओर आकृष्ट कर सके, तो प्रभु की शक्ति है जो दूसरे को खींच लेती है। मनुष्य में सांस लेने की शक्ति नहीं, वो दूसरे को खींच सकेगा। आज वो इतना बली हो गया है कि वो दूसरे की भावना को अपनी ओर खींच सकेगा नहीं। ये ईश्वरीय शक्ति है जो दूसरे व्यक्ति के कानों में पहुंचकर हृदय में प्रवेश करती है और हृदय में विश्वास जागृत करती है। विश्वास जगा के कहती है, तू पाप का भंडार नहीं, तू दुख भोगने के लिए नहीं आया, तू आया है भगवान की भक्ति करने के लिए। और ये भगवान की भक्ति तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुझे किसी साधु के चरण में बैठने की दरकार नहीं, तुझे तो सीधे भगवान के चरण में बैठने की जरूरत है। क्यों खोजता है किसी दूसरे को? तेरा रोग है तो दवा भी तेरे पास है। वो दवा क्या है? प्रभु की दया मांगना ही सबसे बड़ी दवा है। यदि कोई ये कहे कि तन के लिए तो डॉक्टर है, तो भाई तन के लिए डॉक्टर है तो मन के लिए भी डॉक्टर है। तो तन के डॉक्टर तो बहुत मिल जाते हैं, मन का डॉक्टर तो कोई कोई मिलता है। मन का डॉक्टर कौन? जो आपके मन की व्यथा को जाने, जो आपके मन के कष्ट को जाने, जो आपके मन को अपना मन माने, जो मनमानी न करे, आपकी बात को सुन करके आपके दुख को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करे। दरवाजे पर बुलाया है, खाली हाथ लौट कर न जाए। अभी आपने भजन सुना तो कहा कि मैं तेरे दरवाजे पर आई हूँ, कहीं खाली हाथ न चल जाऊं। अरे खाली हाथ जाएगा तो ऐसा भर देगा, वो तो पूर्ण है, वो तो इतना पूरा है कि तुम दोनों हाथ से नहीं उलीसी चली जाओगी, फिर भी उसका दिया हुआ कम नहीं पड़ेगा। एक थाली भरने वाला नहीं और दो हथेली भरने वाला नहीं, वो तो अंग अंग में, रोम रोम में ऐसा भाव तुम्हारे हृदय में भर देगा कि तुम जहाँ जाओ, जैसे लकड़ी को जल डुबा नहीं सकता, उसी तरह से दुनिया आपके दिल को, आपके हृदय को, आपके मन को डुबा नहीं सकेगी। आप तो लकड़ी की तरह, जल में पड़ी हुई लकड़ी की तरह अपने आप पानी के बहाव की तरह तैरती चली जाओगी। लकड़ी को कोई चलाता नहीं, लकड़ी को कोई चलाता नहीं, लकड़ी को कोई रास्ता बतलाता नहीं। लकड़ी बह रही है, अपने आप बह रही है, उसे किसी नाविक की दरकार नहीं। नाविक को यदि जरूरत हो तो नौका बनाए लकड़ी से, उसे किसी की जरूरत नहीं। पानी में पड़ी नहीं कि पानी के बहाव के साथ बही नहीं। इसी तरह से भगवान के चरणों में मनुष्य पड़ा नहीं कि मनुष्य अपने भाव से उस व्यक्ति को अपने आप चलाता है, जैसे पानी लकड़ी को अपने आप चलाता है और कहता है तो दुनिया में रहा सूखे काठ की तरह। मैंने क्या सीधा साधा हिसाब है, दुनिया यही समझे तुम्हें कि सूखा काठ है। अरे भाई, इसके सामने विलासिता की निरर्थक बातें कहने से काम नहीं चलेगा। लेकिन भीतर में देखो, भीतर में देखो तो लबालब भरा हुआ है। बाहर दिखलाने के लिए जो जाता है वो बाहर ही रह जाता है। दिखलाना किसको? दिखलाओ अपना दिल उस प्रभु को, प्रभु तरसे और प्रभु की आंखों से प्रेम के आंसू बरसे तुम्हारे हृदय में स्थान पाने के लिए। तुम्हारे भीतर चिंगारी है,
तुम्हारे भीतर ज्योति है, ज्योति मांगी नहीं जाती, ज्योति तो उसने दे दी, क्योंकि जो थी वो अब भी है, जो ज्योति है वो जाती नहीं। मनुष्य मर सकता है, मनुष्य का शरीर गिर सकता है, लेकिन ज्योति नष्ट नहीं होती। ज्योति ज्यों की त्यों रहती है, चाहे वो जड़ के रूप में हो, चाहे वो चेतन के रूप में हो। बिना उसकी ज्योति के संसार में कोई काम नहीं होता। अंधेरे में भी काम होता है, प्रकाश में भी काम होता है, दिन में भी काम होता है, रात में भी काम होता है, घर में भी भगवान भजा जाता है और जंगल में भी भगवान भजा जाता है। भजने वाला चाहिए। ये न कहो कि गृहस्थ में रह करके हमें भजन करने का अवसर नहीं मिलता। अपने आप को छोटा बनाना है। गृहस्थी तो इतने आनंद से भज सकता है जितना साधु सन्यासी नहीं। कहोगी कैसे? प्रभात होते स्त्री क्या पत रखेगा, पति तो रघुपति रखेगा, यदुपति रखेगा। इंसान क्या रख सकता है? भगवान ही आदमी की पत रखता है और कोई पत रखने वाला कोई नहीं दुनिया में। यदि आप ये कहो कि ठीक है, याद किया उसको, तो ऐसे कौन याद करता है? तो भाई याद वही करेगा जिसको विश्वास है। आज जिसको विश्वास नहीं, जो ये समझती है कि मेरा पति कमा करके लाता है और ये मेरे बच्चे क्योंकि मेरे पेट से हुए हैं। तो पिता के घर में बच्चे कहाँ थे? और ये पति कमा के लाता है, जरा काम न चले तो कमा के लाए। तुम्हारा पति तब समझ में आए कि हाँ ये कमाता है, या किसी की दया, किसी की कृपा के कारण इसका काम होता है। उसी बाजार में 10 आदमी बैठते हैं, किसी का बड़ी कठिनाई से खाना पीना चलता है, और उसी बाजार में वो भी बैठता है कि इतना काम है कि उसको काम से फुर्सत नहीं है। ये इतने ग्राहक भेजे किसने? कि भगवान की दया ने। तुम नहीं जानती हो। तुम यदि भीतर से याद करती हो तो वो बाहर से भी दिखलाता है, भीतर से भी दिखलाता है। विश्वास करके देखो, समझ करके देखो। वो ऐसा नहीं कि केवल भीतर ही भीतर तुम्हें तर कर देगा। वो हरी है, हरियाली फैलाता है। भीतर भीतर है और बाहर भीतर है, और बाहर भीतर दोनों तरफ है। ऐसा वो हरी है। हरियाली देना उसका काम। हरी हरी पत्तियों को दिखला करके अपना पता बतलाता है कि देख ये पत्ती हरी है, ये हरी नहीं हरी की है, पहले इसे देख, फिर हरी को पहचान। वो हरी कहीं दूर नहीं, उस हरी की कृपा से ही ये सांस चलता है। उनको जैसे विश्वास नहीं तो चारों धाम चक्कर काटाए, संसार में सब जगह उल्टा सीधा खेल दिखाए। विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। आस पूरी करो कौन? विश्वास। अब विश्वास ही नहीं है तो आस पूरी करेगा कौन? तो विश्व में आया, आस लेकर के आया, आशा लेकर के आया, लेकिन यदि उसे विश्वास न हुआ तो कुछ नहीं। रामकृष्ण परमहंस के पास में एक भक्त जाता था और हमेशा ये कहता था, ठाकुर मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने बड़े बुरे बुरे कर्म किए। रोज यही कहानी उल्टी सीधी कहता। एक रोज रहा नहीं गया रामकृष्ण परमहंस से। कहा उन्होंने, क्या कहा जानती है? कहा सुन रहे, ये पाप की कथा मत किया था। ये पाप की कथा बड़ी बुरी है। बार बार पाप की कथा कहना माने पाप को याद करना। जो बात भूल में पड़ गई उसको सामने रखना। देख तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तो एक बार मेरे हरि का नाम ले, तेरे अनेक जन्मों के पाप उसी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जिस प्रकार की हजारों मन पड़ी हुई रुई की गांठों पर एक चिंगारी गिरे और सबको जला करके भस्म कर दे। ये मेरा विश्वास है। तो पाप की कथा न कर। ये पाप की कथा ही तुझे पापी बनाती है। ये डराने वाले हैं, ये बिगाड़ने वाले हैं, जो ये तुमसे कहते हैं कि शरीर पाप का भंडार है, इसकी नरक की खान है। अरे भाई ऐसी बातें कहने वाला कभी शांति नहीं पाता। कहेगा इससे बचो, उससे बचो, बचते बचते एक रोज प्राण नहीं बचेंगे। भगवान की शरणागति, भगवान का प्रेम, यही मनुष्य को बचा करके ले चलता है। आप जानती हैं, जहाज चला जा रहा है और उसका कप्तान जो समझदार है खड़ा हुआ देखता है तूफान आ रहा है, क्या करता है? क्या कहता है चलाने वाले को? कहता है किनारे पर ले चल, तूफान आ रहा है। तो कहता मुझे दिखलाई नहीं देता। कहता है तू कैसे देखेगा, तेरी आंखें तो ऐसी है, मेरे पास दूरबीन है, विचारों की दूरबीन है, मैं दूर तक देखता हूँ। किनारे पर ले चल, लंगर डाल दे, कुछ नहीं है भय। यदि न माने तो चलाने वाला चलाता ही चला जाए तो जानती हैं आप क्या हालत होगी?
चलाने वाला भी डूबेगा, जहाज भी डूबेगा, कप्तान जो है वो भी डूबेगा, क्योंकि बेवकूफ आदमी उसकी बात नहीं सुनता है, उसे कप्तान की बातों पर विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता तो जरूर वो किनारे पर ले जाता, तो जहाज भी बच जाता, जहाज में रखी हुई चीजें भी बच जाती, बैठे हुए आदमियों की भी रक्षा हो जाती, चलाने वाले की भी हो जाती, और जो कप्तान था उसकी भी हो जाती। ये विश्वास है। एक अंग्रेज बालक है 12 बरस का, पिता ने उसको कह दिया कि देख ये लड़ाई का जहाज है, तुझे यहीं खड़ा रहना है। कैसे डियन का उसका नाम, खड़ा है वो, आग लग जाती है, और जब तक मैं तुझे न कहूँ तब तक हटना नहीं है यहाँ से। खड़ा हो गया, आग लग गई जहाज में, चली आ रही है, चिल्ला के कहता पिता अभी तो कह दे कि मैं हट जाऊँ यहाँ से। लेकिन पिता हो तब तो कह दे, पिता तो मर चुका था, आग में जल चुका था। क्या यही विश्वास? क्या विश्वास कि पिता की आज्ञा मानकर यदि जलना पड़े तो जल जाऊं, लेकिन पिता की आज्ञा का उल्लंघन न करें। उसने रामायण नहीं पढ़ी थी, उसने विश्वास पढ़ा था। उसने गीता नहीं पढ़ी थी, उसने विश्वास पढ़ा था। जो विश्वास पढ़ करके चलता है उसे रामायण गीता, आखिर ये भी तो आपको विश्वास ही दिलाएंगी। विश्वास को आपने मान लिया, विश्वास पर आप ठहर गए, तो उस अवस्था में फिर आपको रामायण गीता इत्यादि ज्ञानवर्धन के लिए अगर कोई पढ़ता है तो पढ़े, 10 बात सीखने के लिए, समझने के लिए अगर कोई पढ़ता है तो पढ़े, लेकिन यथार्थ में गीता पढ़ी नहीं जाती। गीता तो बनना पड़ता है आदमी को। गीता बन जाए तो दुनिया गीत गाती है। भगवान के जो आज गीत गाए जाते हैं, कृष्ण के जो आज गीत गाए जाते हैं, सूरदास जो पद रच रच करके पागल हो जाता है, मीरा जो पद गा गा करके चली गई दुनिया से, किस विश्वास पर? कौन सा वो विश्वास था जो सबके सामने खड़ी होकर के कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई दूसरा नहीं है, मेरे तो एक भगवान है। ये उसका विश्वास था। और भक्त हुआ और इष्ट का विश्वास नहीं तो कैसा भक्त है? मैं अपनी बुद्धि से ये काम कर लूंगा, इस प्रकार का विचार रखने वाला हठधर्मी है, भगवान का भक्त नहीं। क्योंकि भगवान का भक्त विश्वास नहीं। वो कहता है दुनिया चली जाए, अगर आज मेरा विश्वास चला गया तो मैं कहाँ रहूंगा? जाए लाख रहे साथ, ये साथ क्या है? ये विश्वास है। लाख रुपए जला दो, लेकिन साथ बनी रहेगी तो फिर लाखों रुपए आएंगे। और अगर साथ चली गई, विश्वास चला गया, तो कौन मानेगा? लोग निर्भय होकर निडर होकर के लाखों लाखों रुपए बैंक में जमा करवा देते हैं विश्वास के बल पर। और अगर आज बैंक का विश्वास न हो तो एक कानी कौड़ी भी आदमी जमा नहीं करवाएगा। तो तुम एक बैंक का विश्वास करती हो और उस प्रभु का नहीं। उस प्रभु ने तुम्हारे खाने पीने रहने सोने, दुख में सुख में, सांझ सवेरे, जो हमेशा तुम्हारे नियरे नजदीक रहता है, इसका विश्वास नहीं। एक दूध वाले का विश्वास, एक पान वाले का विश्वास, एक दही वाले का विश्वास, सबका विश्वास करके आदमी उससे वस्तु खरीदता है, लेकिन उसी भगवान का ही विश्वास नहीं जिसने विश्व की रचना की है, जो तुम्हारी आशा पूर्ण करने वाला है, उसी पर विश्वास नहीं तो फिर विश्व में आया क्यों और तेरी आशा पूर्ण करेगा क्यों? तुझे मेरा विश्वास ही नहीं करता तो मेरे पास आने की क्या जरूरत है? डॉक्टर दवा देता है, यदि रोगी को विश्वास न हो तो दवा काम नहीं कर सकती। दवा में गुण अवश्य है, लेकिन दवा से भी ज्यादा शक्ति मनुष्य के विश्वास में है। ये आप जो सुनती होंगी कि किसी आदमी को नजर लग गई, अमुक आदमी झाड़ा देगा मिट जाएगा, ये क्या है? फिर तो विश्वास ही है। जाओ अमुक जगह से मोरा ले आओ, पिला दो, ठीक हो जाएगा। किसी को सांप काट गया है, ले आओ किसी ओझा को जो जानता हो मंत्र, ये भी तो विश्वास ही है। तो यदि मनुष्य विश्वास न करे, मनुष्य भी भाव न रखे, तो उसका काम नहीं चलता है। सुख की बात है, सत्संग में आता है, सत्य पर विश्वास नहीं, संत की वाणी पर विश्वास नहीं। विश्वास है उन लोगों पर जो पाप पुण्य की कथा सुना करके खुद बिगड़े हुए दुनिया को बिगाड़ते हैं, उन लोगों पर विश्वास है जो पहले से ऐसा चला आया है। तो पहले तो लोग पैदल ही चला करते थे, जोर मारा बैलगाड़ी में चले, फिर जोर मारा तो घोड़ा गाड़ी पर चले। आज प्लेन में क्यों चलते हैं? आज हवाई जहाज में क्यों उड़ते? चलो ना पैदल भाई। जमाना बदल गया, रफ्तार के साथ परिवर्तन आया।
साधु तो जमाने से थे, लेकिन संत कोई कोई। ये 3 पत्ती वाले बेलपत्र तो बहुत से थे, लेकिन 5 पत्ती वाला, 5 तत्वों को समझाने वाला, ये शिव के लिए शिरोमणि होने वाला ये संत ही है, इंसान नहीं हो सकता। जिसे शिव भी अपने मस्तक पर धारण करके बिल्व पत्र की तरह, संत को बिल्व पत्र की तरह शिव धारण करता है। ये शक्ति मनुष्य की नहीं, ये 5 पत्ती वाला, 5 तत्वों को समझने और समझाने वाला ये कोई संत है जो तत्व समझा करके शिव रूप बना देता है, शिव के मस्तक पर चढ़ा देता है। देवता उसको मानते हैं, कब आएगा कब आएगा। आप मौत से डरते हैं और देवता तरसते हैं भगवान के उस भक्त के लिए कि जो विलासिता में न खोज कर भगवान के नाम के पीछे पागल होकर के ये कहता है हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कहता है हम देवता, हमने तो प्रभु की भक्ति की विलासिता के लिए, और धन्य है ये संत जो विलासिता नहीं चाहता। कहता है बोल तो हरि बोल, जहां तुझे जाना भगवान का नाम ले। ये मेरा विश्वास है। मरते समय यदि भूल से भी भगवान का राम का नाम निकल जाए तो कह देंगे भाई इसके मुंह से राम का नाम निकला है, ये तो स्वर्ग पहुंच गया। ये भी तो आपका विश्वास ही है। तो नरक पहुंचा कि स्वर्ग पहुंचा। आज एकादशी है, आज के दिन जो मनुष्य मरा है ये सीधा स्वर्ग चला गया, ये भी तो आपका विश्वास ही है। मरने के बाद कौन लौट कर आता है, कौन आके सुनाता है। तो दुनिया में विश्वास, बिना विश्वास के कहीं कुछ नहीं। अभी तो आपको बतलाया कि लाखों रुपए लोग विश्वास के बल पर दूसरे के यहाँ जमा कर देते हैं, अपने भाई के यहाँ जमा नहीं करते, अपने लड़के को नहीं देते, लेकिन जिनसे परिचय नहीं है उस बैंक में जाके जमा करवा देते हैं। किस बल पर भाई? विश्वास कि बैंक का खेल नहीं होगा, ये भगवान का नाम है, ये कभी नहीं फेल होगा। बैंक फिर भी फेल हो सकता है, याद रखो इस चीज को। बैंक फेल हो सकता है, बैंक को घाटा लग सकता है, लेकिन राम के नाम को लेने वाले को घाटा नहीं लग सकता, फेल नहीं हो सकता राम का नाम। क्योंकि जिस रोज राम फेल हो जाएगा उस दुनिया ही नहीं रहेगी, विश्व ही नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये प्रवचन, जय